नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष और खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि आज तक मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि बालाजी बागेश्वर धाम की कृपा से आपको यह खुशखबरी जो राशि में लगा है उसे आप अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें और इसका फायदा उठा ले। लेकिन दोस्तों, दो बड़े काल आपके सर पर है जो बहुत बड़ी घटना की संकेत लेकर आई हुई है। इसमें थोड़ी सी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं कि यह दो बड़े कल कौन से हैं और इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप या कल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट में 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें, और जय श्री राम लिखने के बाद ही आपके जीवन एकदम से बदल जाएगी। और जय श्री राम लिखने में कोई भी कंजूसी और कसर मत करना। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति दिल से कमेंट करता है उनकी अर्जी को स्वयं प्रभु श्री राम स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, दो बड़े कल आपके सर पर मंडरा रहा है। सच्चाई सुनकर शरीर का हृदय कम उठेगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी एक प्रकार से कह तो घटना का प्रारूप ले चुका है। दुर्घटना आपके शरीर का केंद्र बन चुकी है। किंतु आप सभी को दोस्तों घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को पार करने का एक न एक उपाय आखिरकार आ ही जाता है। यह घटना आप सभी को बहुत कुछ सीख देने वाली है, यानी कि आपको धन दौलत वृद्धि और समृद्धि भी देकर जाने वाला है। जी हां दोस्तों, बालाजी बागेश्वर धाम की कृपा से आपको यह सब मिल रहा है। इन्हें आप अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में ऐसा नहीं लिखा होता है। आपके जीवन काल में यह चमत्कार लिखा था जो आपको इनकी प्रति आज आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में एक बहुत बड़ी घटना दिखाई देने को मिलेगा। इसे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक चमत्कार आपको दिखाई देने को मिलेगा जो कोई साधारण और मामूली नहीं है। यह स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है, जिसकी प्रति आपको आज होगी। दोस्तों, यह घटना होने के बाद आपका हृदय कम उठेगा। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिरकार यह क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि एक साथ दो बड़े काल आपकी सर पर है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप 5 बार जय श्री राम अवश्य जाप करें। दोस्तों, आने वाले सभी विपत्ति स्थिति तथा कठिनाइयां एवं परिस्थितियों सभी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन काल में हो रही विभिन्न प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह परमात्मा का संदेश है और उन्हीं का यह मंत्र है। मित्रों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे स्वयं प्रभु श्री राम कह रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा उलट फिर आपको दिखाई देने को मिलेगा। यह उलट फिर आपको करोड़पति बना देगा। जी हां दोस्तों, स्वयं आप राजा का रूप अपने घर में देखेंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ समय के अंदर आपको एक ऐसी चमत्कार के रूप में खुशखबरी दिखाई देने को मिलेगा जिन्हें देखकर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिरकार यह क्यों और क्या हो रहा है। दोस्तों, आप रंग से राजा बन जाएंगे और सब दुश्मन आपको देखते ही रह जाएंगे। कुछ ऐसा ग्रह गोचर में परिवर्तन आ चुका है जिनके उपरांत आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना दिखाई देने को मिलेगा। दोस्तों, यह घटना स्वयं ईश्वर का वरदान है, इसीलिए आपकी राशि में आने वाले 24 घंटे के अंदर दिखाई देने वाला है। और धीरे धीरे करके आपके घर में वृद्ध समृद्ध सब कुछ आ जाने वाला है, क्योंकि स्वयं सौर्य मंडल में भी ग्रहण का प्रकोप बदल चुका है, जिनके वजह से इतनी बड़ी घटना आप सभी को कलयुग में पहली बार दिखाई देने को मिलेगा। और यह घटना देखने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा, हृदय आपका काम उठेगा, उनके साथ साथ आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वयं भगवान प्रभु श्री राम आपकी राशि में विराजमान होकर सारे प्रस्तुति को समाप्त करने वाला है और वृद्धि समृद्धि आपके घर में आने वाली है। आज से मां लक्ष्मी आपके घर पधारेंगे, जिनके कारण एक से एक काम के नए अवसर आएंगे, वृद्धि होगी, कोई भी कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। उनके साथ साथ कई ऐसे चमत्कार आपको दिखाई देने को मिलेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा।
क्योंकि यह कलयुग में पहली बार आपके जीवन काल में और आपकी राशि में होने जा रहा है। जिनके स्वयं देता भगवान श्री राम है, जो आपके स्थिति को सही करने वाला है, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बढ़िया रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य को आज कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि आपकी कोई डील लंबे समय से रुकी हुई थी, तो वह आज फाइनल हो सकती है, लेकिन आप अपनी कोई जरूरी जानकारी लीक ना होने दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान से किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। आपके नयन नक्श आकर्षक हैं और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज करवाएं, जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक कि फूलों की पंखुद्दियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्यकर मजे लेने में न हिचकें। आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हाकू है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ आसन। इससे आपको अच्छा लगेगा। आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहे। अगर आप प्रातःकाल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें तो आप काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इसी से आप हर एक स्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान न करें। जो आपको भी अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए शी भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश, सुगंधित द्रव्य आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े। आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या आपने साथी या परिवार के साथ खामोशी से बिताए। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाए, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाए। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए लालायित रहे। आज आपके लिए बहुत सारा काम है, व्यस्त रहेंगे। जल्दी के चक्कर में अपने किसी शुभ चिंतक को नाराज ना करें, नम्र बने रहें। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखें, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है, इसलिए बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। आपने आजकल के खाने पर बहुत ध्यान दें और उसमें स्वास्थ्यकर चीजों को शामिल करें। अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं। कोशिश करके अपने निजी संबंधों के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी परेशानियों की शिकायत के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बाधा ही पहुंचेगी। खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और बाकी किसी चीज के बारे में न सोचें। आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है, लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी। शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने कैरियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज का दिन शैक्षिक संस्थानों और निर्माण के कारोबार में निवेश के लिए उपयुक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़ कर एक शांत दिन का आनंद मिलेगा। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे,